स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग के बारे में। अगर हम बात करें ब्लीडिंग का कि ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्लीडिंग कहते हैं खारिज होने को। यानी कि जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें से फ्लूइड जब निकलता है या खारिज होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये ब्लीडिंग है। अब प्लांट्स के अंदर अगर हम ब्लीडिंग की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, हमने देखा होगा कि अगर हम उसकी स्टेम लें और उसको कट करें या अगर हम उसे टैप करें या प्रून करें तो क्या होता है कि उसमें से हमें एक फ्लूइड सा नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे सामने जो है ये प्लांट है, और ये कौन सा प्लांट है, ये है मिल्कवीड। अब ये जो मिल्कवीड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको सर्कल करें यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको, इसकी जो स्टेम है इसको थोड़ा सा हमने कट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या चीज़ आ रही है, एक मिल्की वाइट फ्लूइड जो है वो निकल रहा है। अब ये जो मिल्की वाइट फ्लूइड निकल रहा है, बेसिकली हम कहते हैं कि ये इस प्लांट में क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये ब्लीडिंग का प्रोसेस हो रहा है। और इस ब्लीडिंग की वजह से इस प्लांट्स में से क्या आ रहा है, इस प्लांट में से फ्लूइड आ रहा है। अब ये जो प्रोसेस है ब्लीडिंग का, अगर हम इसकी बात करें कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन से प्लांट में ऑब्जर्व किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली ये ऑब्जर्व किया जाता है मिल्कवीड्स में। ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये मिल्कवीड की डायग्राम है, और मिल्कवीड के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है, और वो कौन कौन से हैं, वो हैं ग्रेप वाइन, इसके अलावा पाम्स और शुगर मैपल। ये जो तीन, अगर हम इनकी बात करें, ये तीन प्लांट्स जो हैं ये ऐसे हैं कि अगर हम इनकी कोई भी प्लांट की जो स्टेम वगैरह है, अगर हम उसको कट करेंगे तो क्या होगा कि उसमें से एक फ्लूइड बाहर आएगा, और ये जब फ्लूइड बाहर आएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये ब्लीडिंग हो रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें कि ब्लीडिंग जो है वो क्या है, तो हम कहते हैं कि ब्लीडिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो प्लांट के अंदर जो उसका सैप होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है जब भी प्लांट को कट किया जाता है या प्रून किया जाता है या टैप किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे ये जो फ्लूइड है प्लांट के अंदर, इसे हम फ्लूइड नहीं कहते, बल्कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फ्लो ऑफ सैप है। सैप जो है, अगर हम इसकी बात करें कि सैप क्यों कहते हैं और फ्लूइड क्यों नहीं कहते, इसको अगर हम कहें तो सैप और फ्लूइड में डिफरेंस जो है वो ये है कि सैप जो है उसके अंदर, फ्लूइड में हम कहते हैं कि इसके अंदर वाटर मौजूद है, लेकिन ये जो सैप होता है प्लांट के अंदर, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर वाटर भी मौजूद होता है, इसके अलावा इसके अंदर शुगर्स मौजूद होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये ऐसे नमकियात होते हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं होती, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद नहीं होती। जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जो है वो एब्सेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक है, और जब ये प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑर्गेनिक है। लेकिन सैप के अंदर क्या होता है, सैप के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। अब ये जो प्लांट के अंदर जो सैप फ्लो हो रहा होता है, जो प्लांट की बॉडी के अंदर होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर जब उसकी स्टेम को यहाँ से कट किया जाता है तो ये सैप जो है वो बाहर आ जाता है। और अगर हम देखने में बात करें तो दिखने में हमें ये लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि बहुत कम जो है अमाउंट, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी जो है वो सैप की फ़्लो हो रही होती है। लेकिन अगर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे, और अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं कि 24 आवर्स तक अगर कोई प्लांट जो है वो उसमें से ब्लीडिंग होती रहे और सैप जो है वो बाहर की तरफ फ़्लो होता है, तो हम अगर हम एस्टिमेट करें तो वो कितना बनता है, वो बनता है 10 to 15 लीटर्स। यानी कि 10 to 15 लीटर्स जो है सैप जो है वो प्लांट में से बाहर आ सकता है अगर 24 आवर्स के लिए जो है वो ब्लीडिंग होती रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म का ये जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, तो बेसिकली कुछ प्लांट्स जो हैं, जैसे कि ये मिल्कवीड है, अगर हम इसी की बात करें तो इनके अंदर बेसिकली जब ये प्लांट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, तो सॉइल के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, सॉइल में मौजूद होता है मॉइस्चर। अब सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद होता है, जब उसे रूट्स जो हैं उस मॉइस्चर को, उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और वो प्रेशर जो है वो सैप पे एग्जर्ट किया जाता है। यानी कि रूट्स जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो रूट्स जो हैं उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि क्या चीज़ होता है, रूट के अंदर रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। और ये जो रूट प्रेशर है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो
अंदर फ्लूइड जो है वो प्लांट की बॉडी में मूव कर रहा होता है, जब हम स्टेम को कट करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा एक्सर्ट किया होता है कि वो बाहर की तरफ फ्लूइड जो है वो मूव करने शुरू हो जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्लीडिंग का प्रोसेस। और ये जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है ये सब प्लांट्स के अंदर नहीं होता, बल्कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर हम एक स्पेसिफिक सीज़न की बात करें कि किस सीज़न में ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो स्प्रिंग के सीज़न में, यानी कि जो बाहर का मौसम होता है, उसमें इन्हीं प्लांट्स में ये जो फिनोमेना है ये हम बहुत ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है ब्लीडिंग इन प्लांट्स के बारे में।